नमस्कार, मैं गंगा दादू। आज हमारा जो वीडियो है आप सबकी जानकारी के लिए है और आज का विषय है न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक नेराइटिस एंड ऑल काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। दोस्तों, नर्व की डिजीज़ ऐसी है जिसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट या इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई एक तरह से जस्ट इम्पॉसिबल वाला वर्क है। कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वही उसको एक स्ट्रेंथ दे सकता है या सब ब्लड की रेगुलेटरी कर सकता है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि न्यूरोपैथी है क्या है, होती क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए हम सब बात करते हैं इस बारे में। आप सबके सामने मैं दादूस एक्यूपंक्चर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से डॉक्टर गंगा दादू अवेलेबल हूँ। और ये हमारा वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी इन्फॉर्मेशन सब तक जाए ऐसी हम एक कोशिश करें। बीमारियाँ आना बहुत आसान है दोस्तों, जाना उतना ही मुश्किल है। इंसान सालों तक मेहनत करता है, दवाइयाँ खाता है, एक्सरसाइज करता है और बहुत सारे मेथड यूज़ करता है कि किसी तरह से मैं इन बीमारियों से फ्री हो जाऊं। लेकिन जो आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये डिजीज़ अपने आप नहीं होती, इसके पीछे बेसिक रीजन्स रहते हैं। बेसिक रीजन में आता है डायबिटीज़, जो एक कॉमन फैक्टर है। आज के टाइम में डायबिटीज़ एक महामारी है, या यूँ कहें कि इसका रेशो डे बाई डे में हर देश में बढ़ता जा रहा है। कारण है लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रकृति के हिसाब से बनी है, लेकिन होता क्या है कि हम सब नेचर को छोड़ करके अननेचुरल लाइफ जीते हैं। ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है और ना ही कोई काम करने का टाइम है। यानी लाइफ टोटली अगेंस्ट ऑफ नेचर जा रही है। होता क्या है कि हम केमिकल वाली डाइट पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का फूड, जंक फूड या टेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारे सॉसेज और ये केमिकल्स और इन सबको यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरत बनाई है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, इनको हर वो चीज़ चाहिए जो नेचर से प्रोड्यूस हुई है, ना कि अननेचुरल अनवांटेड फूड आपको परेशान करेगा ही करेगा। वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और होगा भी तो आपका ब्लड जो है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। एक कहावत सबने सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, यानी वो आता व्यवहार में कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, तामसिक खा रहे हैं, राजसिक खा रहे हैं, उस पर आता है। लेकिन यहाँ की परिभाषा में थोड़ी बदल रही हूँ कि जैसा अनाज आप खाएंगे, जैसा फूड आप खाएंगे, वैसा ही आपका ब्लड बनेगा। अगर उसके अंदर केमिकल ज़्यादा है तो बॉडी ने उस केमिकल का भी यूज़ किया है, तो वो ब्लड में जाएंगे ही जाएंगे, और जाएंगे तो रिच सेल नहीं बनेंगे। सेल्स जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये जो डिजीज़ है उन्हीं वजह से आती है। डायबिटीज़ अपने आप में ही एक बड़ी महामारी है। जब ये होती है तो जहाँ एक तरफ पैनक्रियास अपना काम नहीं करता, तो खाली पैनक्रियास ही नहीं है, हमारे सारे ऑर्गन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं या कैसे होते हैं या उनका नुकसान कैसे होता है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि इसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊँगी। कुछ ब्रीफ कर देती हूँ कि सबसे पहला नुकसान होता है किडनीज़ को। किडनी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है, जो परमात्मा ने समझिए हमें एक गिफ्ट के तौर पे दी है कि आपको सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, इसका यूज बड़े संभाल के करना, क्योंकि किडनी ही है जो ब्लड को फिल्टर करती हैं और बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करती हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो समझिए कि वो फिल्ट्रेशन में परेशानी आएगी। वो जब भी उसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो ब्लड किडनी फिल्टर तो कर देगी बड़ी मुश्किल से, और जब ये मुश्किल हर दिन में वो फेस करेगी तो धीरे धीरे उसकी करने वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह किडनी गई, ऐसे ही हार्ट, लीवर, लंग सब जाते हैं, वो हम वीडियो एक और बनाएंगे।
तो न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक नेराइटिस या कार्पल टनल सिंड्रोम्स या जो भी हमारी, एक और न्यूरोपैथी का सिम्टम आता है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड में चाहे अपर स्पाइन के अंदर सर्वाइकल रीजन हो, चाहे लोअर लंबर हो, या लंबर डिस्क कंप्रेशन या डिजेनरेशन या हार्निएशन जिसे बोलते हैं वो हो, अल्टीमेटली इन सब का एक ही काम रहता है कि जब वर्टेब्रल्स का गैप कम होता है तो हमारा वो फ्लूइड बाहर आ जाता है और साथ से जाने वाली नर्व को कंप्रेस करता है। जब स्पाइनल कॉर्ड की नर्व कंप्रेस होती है तो उसका फ्लो ब्लॉक हो जाता है, यानी उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं रहता, और जो नर्व का रूट है वो नर्व आपके स्पाइन से निकल कर अगर अपर स्पाइन है तो सर्वाइकल की वजह से हाथों की तरफ आएगी, तो हाथों के अंदर झंझनाहट, टिकलिंग वो सब शुरू हो जाएगी, नमनेस आ जाएगी, आपकी पकड़ने की ग्रिप खत्म हो जाएगी। अगर बैक में है, लंबर रीजन में है, तो आपका लोअर पोर्शन में आ जाएगी, लेग के अंदर जाएगा। तो होगा क्या कि वो अगर वो लेवल ऑफ डिस्क जो है अगर ज़्यादा डिजनरेट हो गई है, या उसका जो एक कहना चाहिए पैरामीटर्स हैं उसके वो अगर स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है, तो क्या होगा, नर्व कंप्रेशन की वजह से पैर जो है फुट ड्रॉप हो जाएगा, पैर पतला पड़ जाएगा, स्ट्रेंथ तो रहेगी नहीं, चल ही नहीं सकते आप। कमर में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपका हो सकता है वेस्ट लाइन जो है वो एक साइड में आ जाए, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सब ड्यू टू नर्वस वीकनेस एंड साइमल्टेनियसली मसल वीकनेस, प्रॉब्लम इन द स्पाइन, बट न्यूरोपैथी वहाँ से जनरेट होती है। तो फुट ड्रॉप भी हो गया, आपका पैर पतला भी हो गया, आपका पैर में ताकत भी नहीं रहेगी, पेन तो है ही है, इसके अलावा घुटने में भी दिक्कत आ जाती है। साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में तो पैर सुन्न हो ही जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, उन पर अपनी कमांड नहीं रहती, रखते कहीं हैं, गिरते कहीं हैं, और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि सर्दी है तो उसमें ठंडा ज़्यादा लगेगा, गर्म वो जलने भी लगते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। और एक स्थिति जो आती है न्यूरोपैथी के बाद में पैरों में, जैसे गैंग्रीन हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, तो पैरों को लास्ट जो पोर्शन होता है उसको ब्लड लास्ट पोर्शन तक नहीं जा पा रहा है, तो वो पैर जो है वहाँ पे उंगलियाँ सुन्न होनी शुरू होती है, धीरे धीरे अगर वहाँ कुछ भी लग जाए तो वो घाव बन जाता है और भरता नहीं है। अल्टीमेटली उसका यही रहता है कि ना करे ईश्वर ऐसा हो किसी के साथ कि वो हिस्सा काटना पड़ता है, और ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ऐसे ही ऑप्टिक नेराइटिस है, इसमें ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं रहती तो आपका स्वेलिंग आ जाती है नर्व के अंदर, तो विज़न आपका लॉस करता है। ऑप्टिक एट्रोफी है, उसमें भी यही एक नर्व के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो भी विजन लॉस कर गया आपको। ऐसे ही बहुत सारे हैं, रेटिना पिगमेंटोसा है, और डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हमारी बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम है, और इसका रीज़न यही है कि ब्लड सप्लाई नर्व्स के अंदर नहीं होती। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पर कि हर आदमी इन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट लेता है। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का ज़माना है, तो मॉडर्न मेडिसिन में यही रहता है कि सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, द पर्सन हु हैव दिस काइंड ऑफ डिजीज देन इमीडिएटली रश टू डॉक्टर, और जाएंगे तो वहाँ पे यही एक जो मेडिकेशन हो सकती है, देन डॉक्टर्स ट्राई टू बेस्ट कि उनको बेनिफिट हो, बट तो होगा क्या, कहीं ना कहीं वहाँ भी बाउंड्री आ जाती है। और भी टेक्निक्स हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, योगा है, नेचुरोपैथी है, आपका आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, बहुत सारे हैं जिनकी तरफ जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि कुछ डिजीज़ न्यूरोपैथी की, नर्वस सिस्टम की ऐसी हैं जो ट्रीट नहीं हो पाती। आज हम बात करने लगे दादू से एक्यूपंक्चर में, तो मैं आप सबका वेलकम कर रही हूँ वापस से कि आप लोग आएँ, जुड़ें, हमसे जानें। आपके अपनों को हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी और को हो सकती है। एक डिजीज़ और होती है, बच्चों में होती है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी हालांकि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से वर्किंग में नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं होती, पर चलिए एक्यूपंक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि एक्यूपंक्चर वर्क कैसे करता है। लोगों को कन्फ्यूजन यही है कि अरे कैसे हो सकता है, पर ये ट्रीटमेंट बॉडी का है, आपकी बॉडी ही अपना मेडिकल स्टोर रखती है। किसी भी पेन के लिए, किसी भी बीमारी के लिए आपको आउटसाइड जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा बॉडी अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो अपनी डिजीज़ को खुद से क्योर कर सकता है, बशर्ते हमें वो रास्ता पता है। सबसे पहला चीज़, अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए। मैं जब ट्रीटमेंट लिखती हूँ तो मेरा ये प्रिंसिपल चलता है कि फर्स्ट आई डिस्क्राइब अ डाइट, कि क्या आप खाएं और क्या आप छोड़ें। दूसरा, लाइफस्टाइल। एक एज के बाद में कम से कम आपको अपने आप को बदलना होगा और अपने लाइफ ऑफ पैटर्न को चेंज करना होगा।
फूड हैबिट्स को चेंज करना, सोने के टाइम को चेंज करना। हिंदुस्तानी सभ्यता में जो सुबह के एक टाइम जो प्रातः वेला थी उसमें उठने का एक परंपरा थी, उसके पीछे यही रीज़न था कि हम अर्ली अगर उठते हैं, वेकअप होते हैं और अर्ली सोते हैं, तो आप समझिए आपकी बॉडी को का जो सिस्टम है वो चैनलाइज होता है। आपके नर्व्स क्या, आपके मसल्स क्या, आपके ऑर्गन क्या, आपकी स्किन क्या, आपकी सोच क्या और आपका व्यवहार क्या, सब सेटल होता है। क्योंकि समय जो है ये बहुत बलवान है, यानी हमारी बॉडी सूर्य के हिसाब से चलती है। वो सब करिए तो एक लाइफस्टाइल। दूसरा फिर आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में एक्यूपंक्चर चूँकि बॉडी ऑर्गन का ट्रीटमेंट है और हमारा ऑर्गन ही है जो हमारी बॉडी को हर चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के लिए जो प्रोडक्शन होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के नर्व्स वीक हो गए तो उसमें हम ट्रीटमेंट में स्पाइनल कॉर्ड को यूज़ करते हैं, यानी उसके हम पॉइंट्स यूज़ करते हैं, उसके सिस्टम को यूज़ करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और चैनलाइज करते हैं उन पॉइंट्स को। और अगर कहीं थोड़ा है तो वो सिस्टम जुड़ा हुआ है आपका ब्रेन से, यानी पूरा की पूरी होल बॉडी के नर्व्स अगर वीक हैं तो हम लोग ब्रेन को यूज़ करेंगे। तो वो क्योंकि उसको जब ब्रेन से कंसर्न है सारा नर्वस सिस्टम, तो हम लोग ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर पे हमने वो सब फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं जिसमें हम लोग कंप्रेस ऑक्सीजन देते हैं, एक हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेजर ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में ओजोन देते हैं। ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल 3, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 है जो देते हैं, जिससे क्या होता है जब ब्रेन को ऑक्सीजन जाता है और ओजोन जाता है तो हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम सेल्स को ये रीएक्टिवेट करता है, यानी एक्टिवेट करता है और उनको रिजुवनेट करता है। साथ में उधर डाइट लेते हैं आप, इधर से लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो जो डिजीज़ हैं वो इसलिए ठीक होंगी क्योंकि आपके ऑर्गन का फंक्शन बढ़ा दिया गया है। आपको डाइटरी फैक्ट के थ्रू जो डेफिशिएंसीज थी उनको रिकवर पूरा किया जा रहा है। तो आप देखेंगे धीरे इस तरह से न्यूरोपैथी धीरे धीरे कर थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन नर्वस सिस्टम के सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। डायबिटीज़ वालों की डायबिटीज़ कम होती है, हाइपरटेंशन वालों की हाइपरटेंशन कम होती है और ख़त्म हो जाती है। ऐसे डायबिटीज़ स्लोली करके ख़त्म हो जाती है, मेडिसिन भी बंद हो जाती है, इंसुलिन भी बंद हो जाती है और आदमी नॉर्मल हो जाता है, पर टाइम लेता है। क्विक कुछ नहीं हो पाता, न्यूरोपैथी भी टाइम लेती है लेकिन ठीक हो जाती है। तो अगर किसी को ग्लाकोमा है या किसी को ऑप्टिक एट्रोफी है या किसी को ऑप्टिक नेराइटिस है या आपको पॉलीन्यूरोपैथी है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आपके हाथ और पैरों में दिक्कत आई है, तो आप दादू एक्यूपंक्चर में कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बता सकते हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्योंकि ये पेन का मैटर नहीं है, ये मैटर है नर्वस सिस्टम का। इसमें सुनपन आता है, टिंगलिंग आती है, बर्निंग होती है। तो मैं ये कहूँ कि कोई 1-2 पॉइंट से काम चलेगा तो वो मुश्किल है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर बताती हूँ, वो सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के। हमारे ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है? हमारा हार्ट। हमारा आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस आता है। तो हम एक पॉइंट आपको बताते हैं। अपना राइट हैंड लीजिए और ये लिटिल फिंगर यहाँ से आइए नीचे, बिल्कुल यहाँ पर, ये आपका जो रिस्ट लगता है यहाँ, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको करीब करीब ये देखें, मेरे हाथ पे देखें, अगर चाहें तो मैं आपको इस पर निशान लगा देती हूँ तो सबको दिखेगा। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें। तो ये पॉइंट आप यूज़ कीजिए, इसको आप हाथ से दबा लीजिए और दिन में जिनको प्रॉब्लम है वो दिन में जितनी बार कर सकते हैं, 4 बार 6 बार, लेकिन ऐसा ना हो हाथ पे स्वेलिंग आ जाए, कीजिए। और इसका मेथड भी ये रहेगा, ऐसे करके इधर उल्टा लीजिए, ऐसे सीधा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे लीजिए, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो ये रिवर्स में जाएगा, तो इससे क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को बेनिफिट होंगे और बहुत सारे होंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से इसको देखिए और जुड़िए हमारे साथ। हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं। कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। दादू एक्यूपंक्चर की अपनी आईडी है फेसबुक पे, dadusacupuncture.com। और कोई मेल दिखना है तो gangadadu@gmail.com पे आकर ये मेरा नंबर चलता है। गूगल पे भी आप जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.daduacupuncture.in, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारे और आपके बीच का एक ऐसा रिश्ता है इन बीमारियों की वजह से, जो कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के और परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं। नमस्कार, थैंक यू।